इंदौर ने डिजिटल की दुनिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है और अब ऐसा करने वाला ये देश का पहला शहर बन चुका है। तो क्या ऐसा हुआ है इंदौर के साथ जो है क्या चीज़ें इसने लागू करी है? अभी तक जिस इंदौर को हम स्वच्छता के लिए ही जानते थे मतलब स्वच्छता के क्षेत्र में हमेशा शीर्ष पे आने वाला शहर, अब एक नए क्षेत्र में अपना कदम बढ़ा रहा है और वो है डिजिपेन। डिजिपेन जो है यानी कि ऐसा करने वाला डिजिपेन को लागू करने वाला अब इंदौर अपने देश का यानी भारत का पहला शहर बन चुका है। तो नमस्कार, मैं प्रखर आपका इस चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि डिजिपिन क्या है और ऐसा करने के बाद जो है क्या चीज़ें बदल जाएँगी, क्या फ़ायदा होगा, हर एक चीज़ आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, ठीक है? तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उसमें जो इंदौर शहर है, उसके द्वारा शुरू किया गया और डिजिपी को लागू करने वाला पहला शहर बन चुका है कौन? इंदौर, ठीक है? और डिजिपेन क्या होता है? डिजिपेन का अगर तो पावर ऑफ द वे तो डिजिटल, ठीक है? डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर, ठीक है? इंडेक्स नंबर, ये होता है डिजिपे का फुल फॉर्म, ठीक है? अब इससे क्या होगा हर घर को जो है एक जो है क्यूआर कोड जो है दिया जाएगा। हर घर के बाहर एक क्यूआर कोड लगेगा जिसको स्कैन करने के बाद उनका नाम, उनका पता और उनकी प्रॉपर्टी हर एक चीज़ जो है अच्छी तरह आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है? तो अब जो है देखिए इंदौर जो है क्या हो गया है ये पहला नगर निगम हो गया है, जिसने अपना डिजिटल पता सिस्टम भारत सरकार के डिजी पिन के साथ जोड़ दिया, ठीक है? अब इसको डेवलप किसने किया है? इसको डेवलप किया इंडिया पोस्ट और फिर आईआईटी हैदराबाद, एनआरएससी जिसको बोला जाता है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ठीक है? और उसके साथ-साथ इसरो के सहयोग से इसको डेवलप किया गया है, ठीक है? किसके सहयोग से? आईआईटी हैदराबाद के और फिर एनआरएससी और फिर इसरो और इंडिया पोस्ट जो आपका जो क्या है ये इंडियन पोस्ट, ठीक है? इसके द्वारा ये डेवलप किया गया है और इसके में क्या-क्या खासियत है उस चीज़ को अगर समझें, तो देश का पहला शहर जहाँ हुई पिन कोड की जगह डिजी पिन लाने की शुरुआत है। मतलब जो जैसे आधार कार्ड आपका होता था, जैसे पिन कोड होता था, उसी के तर्ज पे अब शुरू कर दिया गया क्या? डिजी पिन, ठीक है? फुल फॉर्म इसका क्या है? मैंने बताया डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर, ठीक है? लगाने की शुरुआत कर दी गई है और खटाक से मिलेगा मतलब आपको जो किसी का भी घर एग्जैक्ट जानकारी उसकी तुरंत ही हमको मिलने वाली है, ठीक है? इंदौर में शुरू किया गया है सबसे सात शहर का खिताब अभी तक हासिल करने वाला ये जो शहर था, अब इसने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल अपने नाम कर ली है। स्वच्छता के साथ-साथ डिजिटल प्लेट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। इसके तहत क्या होगा? घरों में क्यूआर कोड लगाया जाएगा और इससे क्या होगा कि जो एड्रेस छपा हुआ है इसमें, ठीक है? जिसे स्कैन करते ही आपका सटीक एड्रेस आ जाएगा, यानी अब आपको पिन कोड और एड्रेस डिटेल के झंझटों से छुटकारा मिलने वाला है। मतलब अब आपको अगर कहीं आप जो ऑनलाइन आप ये सामान खरीदते हैं ऑनलाइन, तो उसमें आपको जो पूरा आपको डिटेल भरना पड़ता है कि आपका हाउस नंबर ये है, पिन कोड ये है, एड्रेस ये है, लैंडमार्क ये है, तो अब इन सब चीज़ों से आपको छुट्टी मिलने वाली है, ठीक है? आपकी ऑनलाइन कोई भी डिलीवरी आपके यहाँ पे आती है, तो उसके लिए जो आपको पूरा डिटेल्स भरना होगा था, तो अब ये चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है? अब क्या होगा आपको जो है डिजिटल पिन यानी डिजिटल पिन जो होगा यानी डिजी पिन जो है, वो आपको जो अलॉट किया जाएगा, वो चीज़ें आप उसमें फिल करोगे, तो उससे आपकी घर की एग्ज़ैक्ट लोकेशन जो है वहाँ तक पहुँच जाएगी, ठीक है? तो ये शुरू कर दिया गया है अब इंदौर में एक जो है आप कह सकते हो नगर निगम है, उस नगर निगम का नाम अगर आप देखेंगे, तो ये देश का पहला डिजिपी से जुड़ने वाला शहर बनने की तरफ जा रहा है और इसकी शुरुआत जो है महापौर कुशमित्र भार्गव एवं नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा द्वारा किया गया और सबसे पहले भारत सरकार के प्लेटफॉर्म के सहयोग पे इंदौर का जो नगर निगम है जिसकी संख्या वार्ड संख्या 82 सुदामा नगर से की गई है, ठीक है? कहाँ से? वार्ड संख्या 82 सुदामा नगर से की गई है। इंदौर का ये एक जो है वार्ड नगर है, ठीक है? नगर निगम है और अगर ये अभी प्रोजेक्ट के तौर पे चलाया जा रहा है, मतलब प्रोजेक्ट इसका शुरुआत की जा रही है और अगर ये वहाँ पे सफल होता है तो इसको पूरे देश में जो है लागू किया जाएगा। मतलब डिजिटल के क्षेत्र में जो है अब ये पूरे देश में आगे भी लागू किया जा सकता है, बट अभी ट्रायल के रूप में प्रोजेक्ट ये जो है कहाँ पे शुरू किया गया? इंदौर में। और ऐसा शुरू होने वाला देश का पहला शहर बन चुका है कौन-सा? इंदौर। और उसमें ये नाम भी आपको याद रखना है कि सुदामा नगर से ही वार्ड संख्या 82 में ये शुरू किया गया है, ठीक है? क्लियर है? अब इसमें जो है और चीज़ अगर आप देखेंगे तो ऐदा करने वाला ये जो है पहला शहर है, ये चीज़ हमने देख लिया किसके द्वारा विकसित किया गया। इंडिया पोस्ट के द्वारा, आईआईटी हैदराबाद और एनआरएससी और उसके साथ-साथ जो है इसरो के द्वारा ये शुरू किया गया है, ठीक है? और इसमें अगर एक चीज़ आप और देखें
तो अब इससे हमको फ़ायदा क्या-क्या होगा, 1 सेकंड जो है इसमें, इससे हमको क्या-क्या चीज़ें फ़ायदा होने वाली है, क्या चीज़? हाँ, यहाँ पे है, देखिए, इससे जो आम नागरिक हैं उनको क्या-क्या चीज़ें फ़ायदा होंगे, क्या होंगी, ये सब चीज़ें अगर हम देखें, यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें फ़ायदे होंगे देखिए, 1 सेकंड का यूनिक डिजिटल एड्रेस कोड, इससे क्या चीज़ें होगा, आपको एक यूनिक एड्रेस मिलेगा जो कि पूरी तरीके से डिजिटल होगा, ठीक है? और इसमें एक क्यूआर कोड मिलेगा, ये क्यूआर कोड आपके घर के बाहर लगा दिया जाएगा, ठीक है? उसको स्कैन करते ही आपकी पूरी जानकारी वहाँ पे मिलने लगेगी। क्यूआर कोड स्कैन करने पर सभी जानकारी है, जैसे नाम क्या है, टैक्स कौन-कौन सा आपके यहाँ पे टैक्स लगता है, हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स है, जो भी टैक्सेस है, वो सब यहाँ पे आ जाएगी। स्वच्छता आदि प्राप्त होगी, मतलब आपके यहाँ पे जो स्वच्छता की क्या जो है इन्फॉर्मेशन है, क्या जो है आउटपुट वहाँ पे है, ये सब चीज़ें आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही मिल जाएँगी, ठीक है? स्मार्ट कनेक्टिविटी जैसे पानी है, सफाई कर है, शिकायत जैसी सभी नागरिक सेवाएँ एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे होगी, मतलब आपको आपने जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया कि नहीं किया, आपने वाटर टैक्स दिया कि नहीं दिया, ये सब चीज़ अब एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे, मतलब क्यूआर स्कैन करते ही वो सभी जानकारी एक साथ मिल जाएगी, ठीक है? तो डिजिटल गवर्नेंस का आधार अब जो है सटीक लोकेशन मिल जाएगा। अब जो डिजिटल अगर गवर्नेंस किया जा रहा है, तो आपके घर की सटीक लोकेशन जो है एकदम मिल जाएगी, मतलब अब भटकना नहीं पड़ेगा। पहले क्या होता, 27 23 02 आपने कोई भी जो है कि आपका पिन कोड जो होता है, पिन कोड से क्या करता है, पिन कोड से एक पिन कोड कई गाँव का होता है, मतलब एक गाँव का एक पिन कोड नहीं होता, ठीक है? ऐसे कई गाँव का पिन कोड होता है, तो पहले पिन कोड हम लगाते हैं, गाँव का नाम लिखते हैं, पिन कोड लिखते हैं, ठीक है? बट अब जो है जब आप ये डिजिट पे उसमें ऐड करोगे तो आपके घर की सटीक लोकेशन जो है उसमें शो कर जाएगा, तो इससे अब जो भटकना नहीं पड़ेगा लोगों को। अब इससे लाभ क्या होने वाला है, जो है क्या कि इस दैनिक भास्कर का ये न्यूज़ है, देखिए लाभ क्या होगा इससे, सभी सेवाएँ एक स्कैन पर, जैसा कि मैंने बताया, एक स्कैन करते ही आपका जो नाम, पता, टैक्स जो भी चीज़ें हैं, सब एक साथ मिल जाएँगी। टैक्स शिकायतें, सफाई, मॉनिटरिंग, पारदर्शिता होगा, ट्रांसपेरेंसी है, ये मतलब अब ये कोई नहीं कहेगा हमने टैक्स जमा कर दिया था, हमने तो पिछले महीने जमा किया था। अब जो चीज़ें आप करोगे वो वहाँ पे शो करती हुई नज़र आएँगी, ठीक है? उसके बाद फिर ई-कॉमर्स, डाक, सरकारी योजनाओं में सटीक डिलीवरी। अब जैसा कि मैंने बताया, आप अगर कुछ सामान ऑर्डर करते होंगे, तो फिर जो डिलीवरी बॉय होता है, वो आता आपके यहाँ कि हाँ, फ़ोन करता है आपको कि भैया मैं चौराहे पे आ गया हूँ, आ जाइए। ऐसा होता है जनरली कि अगर उसको आपके घर की सटीक जानकारी नहीं पता है, तो आपके घर के जो चौराहे होंगे, वहाँ पे वो पहुँच के क्या करता है, भैया आ जाइए, मैंने आपका सामान ले आया है। तो अब क्या होगा इससे कि जो ई-कॉमर्स कंपनियाँ हैं या फिर जो डाक सेवाएँ हैं, वहाँ पे डिजिपिन, आप जो अपना डिजिपिन है, आपको जो मिला हुआ है, आप उसमें जब ऐड करोगे, तो आपके घर की सटीक जानकारी जो है, वो वहाँ तक पहुँच जाएगी और डिलीवरी बॉय आपके घर पे लाके जो है सामान देता चला जाएगा, ठीक है? उसके साथ संपत्ति स्वामित्व प्रमाणिकता मिलेगी, मतलब आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है और उसकी ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी और फिर जो है ऑथेंटिकेशन इसको बोलते हैं, ठीक है? मतलब आपके नाम पे जितनी भी ज़मीन है, वो सब चीज़ें क्लियर होके आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। आपदा या मेडिकल इमरजेंसी में लोकेशन ट्रेस करने में आसान होगा, मतलब आप क्या जैसे जो सरकार के द्वारा एम्बुलेंस वगैरह सॉरी सरकार के द्वारा जो एम्बुलेंस वगैरह भेजी जाती है आपके यहाँ पे, तो फिर कभी क्या कई बार ऐसा होता है कि लोकेशन ट्रेस करने में गाँव का तो पता चल गया, चलो गाँव में इसी गाँव में जाना है। बट वहाँ पे कौन-सा घर है उनका, इस चीज़ को फाइंड करने में कई बार होता है डिफ़िकल्टीज़ आती है, परेशानियाँ होती है। जिससे क्या होता है कि जो मेडिकल सुविधाएँ होती है वो मरीज़ों तक प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पाती थी। तो अब डिजिट पिन के ज़रिए क्या होगा, एग्ज़ैक्ट लोकेशन, उससे घर का जो एग्ज़ैक्ट लोकेशन है, वो यहाँ तक पहुँच जाएगी और गाड़ी बिना रुकावट के जो है उनके घर तक जाके पहुँच सकती है। तो ये सब सुविधाएँ जो है डिजिपिन के द्वारा चालू किया गया है। तो डिजिपिन अब ये डिजिटल की दुनिया के क्षेत्र में एक नया जो है कदम बढ़ रहा है, ऐसा कह सकते हैं हम। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि मतलब क्या ये पूरे देश में लागू होनी चाहिए? क्या हमारे यहाँ भी ये व्यवस्थाएँ होनी चाहिए? ये अभी तो ये ट्रायल के रूप में चल रहा है खैर। अगर ये चीज़ें सक्सेस होती हैं वहाँ पे, तो फिर जो है आगे भी पूरे देश में लागू किया जा सकता है। बट आप कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय है? क्या ये चीज़ें पूरे देश में लागू होनी चाहिए या नहीं? और सरकार ने जो ये कदम उठाया है, ये सही है या नहीं है, ठीक है? तो ऐसे ही वीडियोज़ के साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को आप अगर नए हैं, तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों के साथ ऐसे शेयर कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि क्या ये जो सरकार के द्वारा जो कदम उठाया गया है, ये सही है या नहीं? इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।